दोस्तों कहते हैं कि भगवान तो कण कण में विराजमान है, लेकिन कुछ जगह पर उनका अलग ही आभास होता है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को सबसे प्रिय माना जाता है। उनकी कथा सुनने मात्र से ही एक ऐसा एहसास होता है जैसे कि हम उस समय में पहुंचकर श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हों। ऐसा ही एहसास हमें उनके मंदिर में जाकर होता है। मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सबसे ज्यादा विख्यात मंदिर है, लेकिन गोकुल का एक मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण का बचपन गुजरा था। इस मंदिर को 4 धाम की यात्रा से कम नहीं माना जाता और वो है नंद भवन का मंदिर, जिसे 84 खंबे के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जगह है जहां बाल अवस्था में श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर खेला करते थे। यहाँ पर कई मूर्तियां रखी हैं जो अपने आप यहाँ जन्मी हैं, यानी कि यहीं से निकली हैं। लगभग 5000 साल पहले इसी स्थान पर श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे। इस बात को मन में सोचकर ही इस जगह पर घूमने का आनंद ही अलग हो जाता है। इस मंदिर का नाम 84 खंबा मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर 84 खंबों पर टिका हुआ है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब आप इन खंबों को गिनेंगे तो ये हर बार अलग गिनती में गिने जाएंगे, यानी कि 84 नहीं होंगे, या तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। इसके पीछे भी एक रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख देना चाहते थे, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से 84 खंबों वाला मंदिर बनाने के लिए कहा। इसी कारण कहते हैं कि यहाँ पर 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। लेकिन विश्वकर्मा जी ने कहा कि द्वापर युग में तो इसमें यात्रा करने से 4 धाम के मंदिर की यात्रा का फल मिलेगा, लेकिन कलयुग में इन खंबों को कोई भी ठीक से 84 गिनती नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कलयुग में इस मंदिर की यात्रा करने पर 4 धाम की यात्रा का फल नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के 84 खंबे बनाने के पीछे तर्क दिया जाता है कि जब हम 4 धाम की यात्रा करते हैं तो हम 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लेते हैं। तो यानी कि ये 84 खंबे भी हमें 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाते हैं। ये खंबे तो आकर्षण का केंद्र है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाती हुई छत और दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं वो भी बेहद मनमोहक लगती हैं। इन खंबों पर की गई नक्काशी इतने सालों के बाद धुंधली पड़ गई है, लेकिन अगर आप इस पर हाथ फिराएंगे तो आपको इसका आभास जरूर होगा। इसी मंदिर से कुछ दूरी पर ब्रह्मांड घाट है, जहां पर श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। उनके मुख में पूरी सृष्टि यशोदा माँ को नजर आई थी। इस मंदिर के आसपास आपको श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कई जगह देखने को मिल जाएंगी और आप यहाँ पर पूरा दिन भी घूमेंगे तो आपको जरा भी थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि एक अलग ही ऊर्जा आप महसूस करेंगे। आज से लगभग 5000 साल पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। गोकुल मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है। यमुना के इस पार मथुरा है और उस पार गोकुल है। दुनिया के सबसे नटखट बालक श्री कृष्ण ने यहाँ पर 11 साल 1 महीने और 22 दिन गुजारे थे। महावन और गोकुल एक ही है। फिलहाल 8000 की आबादी वाला ये गाँव उस काल में कैसा दिखता होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। कहा जाता है कि उस काल में इसका नाम गोकुल नहीं था। गोप और गोपी आदि का समूह वास करने के कारण महावन को ही गोकुल कहा जाने लगा। वर्तमान काल में जो गोकुल जगह है वो औरंगजेब के समय में श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने बसाया था। गोकुल से आगे 2 किलोमीटर दूर महावन है। लोग इसे पुराना गोकुल कहते हैं। यहीं पर 84 खंभों वाला मंदिर है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन कृष्ण और बलराम का लालन पालन गोकुल में ही हुआ था। जेल में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की लीला से जेल के सभी रखवाले यानी कि कंस के सिपाही सो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के पिता उन्हें यमुना पार करके कंस के डर से अपने दोस्त नंद के यहाँ गोकुल में उन्हें छोड़ आए थे। बलराम और कृष्ण दोनों अपनी लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। घुटनों के बल चलते हुए दोनों भाइयों को देखना गोकुल वासियों को सुख देता था। गोपियां नटखट बाल गोपाल को छाछ और मक्खन के लालच में नचाती थी। कृष्ण ने गोकुल में रहते हुए पूतना, सक्टासुर और तृष्णावर्त जैसे असुरों का वध किया। गोकुल तो गोपाल की बाल लीलाओं का स्थान है। गोकुल में प्रवेश करते ही हमें वो घाट दिखाई देता है जहां बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाते थे और पास के ही कुंड में माँ यशोदा और गोकुल गांव की अन्य महिलाएं कपड़े धोती थी और नहाती थी। बाल गोपाल की बंसुरी की धुन सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। पत्थरों से बने एक बड़े से द्वार में घुसकर हम रास चौक पर पहुंच जाते हैं,
वहीं से अंदर एक गली दिखाई देती है जहां से हमें नंद भवन के द्वार दिखाई देते हैं। भवन के अंदर संगमरमर के फर्श पर संकोच वंश लोग पैर रखते हैं, क्योंकि हर पत्थर पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने नंद भवन की देखरेख के लिए बाल गोपाल के प्रतिदिन के मक्खन मिश्री और लड्डू के भोग के लिए दान दिया है। भवन के अंदर कुछ और दरवाजों को पार करने के बाद आता है वो स्थान जहां माँ यशोदा कृष्ण भगवान को झूला झुलाती थी, और भवन के दूसरी ओर के दरवाजे को पार करते ही ताल घर में उतरने के बाद वो स्थान आता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था। वहीं से एक गली सीधी चलने के बाद हम उस तरफ निकल जाते हैं जहां है रास चौक, और यही वो पेड़ है जहां पर बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाया करते थे। इस मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है, लेकिन इसके अंदर कुछ नई चीजें बनवा कर भी शामिल की गई हैं, क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था, जिसके बाद इन्हीं खंभों की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्सों को दोबारा बनवाया गया। भले ही इस मंदिर के कई हिस्सों को दोबारा बनाया गया हो, लेकिन आज भी ये मंदिर श्री कृष्ण के पास होने का आभास दिला ही देता है। अगर आपको भी वीडियो में मंदिर देखकर श्री कृष्ण के पास होने का आभास हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिनमें सबसे बड़ा कारण था भूमि यानी कि राज्य का बंटवारा। वैसे तो महाभारत के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन उनका उल्लेख महाभारत या फिर अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। बहुत सारी बातें तो झूठ मूठ गढ़ दी गई हैं। फिलहाल हम उन 5 गांवों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए खुद कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे और उन 5 गांवों को पांडवों को देने का प्रस्ताव रखा था। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया कि 5 गांव देने से अगर युद्ध टलता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन दुर्योधन अधर्मी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हठी भी था। हठी यानी कि बहुत ज्यादा जिद्दी था। उसने गुस्से में कहा कि मैं एक तिनके के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा, और अब फैसला केवल भूमि में ही होगा। तो चलिए अब जानते हैं आखिर वो कौन से 5 गांव थे जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। साथ ही आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो 5 गांव अब कहाँ है और किस हालत में है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिख दे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वैसे तो कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ का क्षेत्र उस काल में हस्तिनापुर कहलाता था। कुरु वंश के राजा हस्ती ने इस शहर को बसाया था। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए जो पहला गांव मांगा था उसका नाम है श्रीपद यानी कि इंद्रप्रस्थ। श्रीपद हमने इसलिए बोला क्योंकि महाभारत में कहीं कहीं इसका उल्लेख इंद्रप्रस्थ है और कहीं कहीं इसका उल्लेख श्रीपद है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इलाके का वर्णन महाभारत के इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। दिल्ली का पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी जगह पर थी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सरवाल गांव में 1388 साल पूर्व का संस्कृत का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में आज भी मौजूद है। इस अभिलेख में एक गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने के उल्लेख भी मिलते हैं। फिर आता है बागपत। इसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ भी कहा जाता था। व्याघ्रप्रस्थ यानी कि बाघों के रहने की जगह। सैकड़ों साल पहले यहाँ बहुत सारे बाघ पाए जाते थे। यही जगह मुगल काल में बागपत के नाम से जानी जाने लगी। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत ही वो जगह है जहाँ कौरवों ने लाक्षागृह बनवा कर पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं अगले गांव की, जो कोई और नहीं बल्कि सोनीपत है। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ भी कहा जाता था। बाद में ये स्वर्णप्रस्थ से सोनीपत हो गया। स्वर्णप्रस्थ का मतलब है सोने का शहर।
वर्तमान में ये हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना, गंगोत्री, मुंडलाना, खरखोदा और राई है। अगला है पानीपत। पानीपत को महाभारत काल में पांडु परस्त भी कहा जाता था। भारतीय इतिहास में ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसी पानीपत के पास है कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। इसे सिटी ऑफ वीवर्स यानी कि बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अगला है तिलपत। तिलपत को महाभारत काल में तिल परस्त कहा जाता था। आजकल ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के 5 गांव, जिन्हें दुर्योधन अगर शांति पूर्वक पांडवों को दे देता तो महाभारत का युद्ध ना होता। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ये गांव आज भी वहीं पर हैं जहां पर 5500 साल पहले महाभारत काल में लिख दिया गया था, तो इसका मतलब महाभारत एक सच है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे एक मन गढ़ंत कहानी बताते हैं। महाभारत एक 5500 साल पुराना महाकाव्य है, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने इसमें मन गढ़ंत झूठ मूठ की कहानियों को जोड़ दिया है, जिसकी वजह से पूरे महाभारत को ही झूठा साबित कर दिया जाता है। दरअसल महाभारत पर आधारित कितने ही झूठे किस्से कहानियां हैं जो समय के साथ फैलते गए और उनका मूल महाभारत से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, कहीं किसी जगह उनका वर्णन नहीं है। कुछ लेखकों ने और कुछ टीवी सीरियल्स वालों ने अपना मतलब निकालने के लिए महाभारत काव्य को इस तरह से दुनिया के सामने पेश किया है कि लोग अब उसी को सत्य मानने लगे हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही झूठ पे से पर्दा उठाने वाले हैं जिनका मूल महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। एक लोक कथा के अनुसार गंधारी अपनी पतिव्रता होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि डालकर अपने पुत्र के शरीर को वज्र जैसा बनाना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने चतुराई से दुर्योधन के निचले भाग को ढकने के लिए विवश कर दिया और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई। लेकिन मूल महाभारत जो कि वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है, उसमें इस संस्करण का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। एक और कथा के अनुसार सहदेव ने अपने पिता का मस्तिष्क खा लिया था, इसीलिए उसे आने वाले समय के बारे में पता चल जाता था, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल जाता था। ऐसी बेतुकी बात का वर्णन भी महाभारत में कहीं नहीं है। ये कहानी देव पट्नायक की किताब जया में मिलती है। उसके अनुसार पांडु ने वन में रहते हुए बहुत तपस्या की थी, जिससे उसे बहुत ज्ञान अर्जित हो गया था और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को तुम खा लेना, इससे तुम्हें मेरा समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत में इस कहानी का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन सहदेव बहुत ज्ञानी थे क्योंकि उन्होंने बृहस्पति जी से शिक्षा ली थी, ये बात महाभारत में कही गई है। लेकिन वो भविष्य देख लेते थे और ज्योतिषी थे, इस बात का कहीं कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। कुछ पोंगा पंडितों ने ये कथा भी गढ़ रखी है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था। द्रौपदी ने हंसते हुए दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा है, और बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध का ये भी एक बड़ा कारण था। लेकिन ऐसा कुछ भी महाभारत में व्यास जी ने नहीं लिखा है, ये केवल एक मिथ्या धारणा है। लेकिन ये वाक्य बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। B.R. चोपड़ा ने अपनी महाभारत सीरियल में भी दिखाया था कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक बनाते हुए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा है। लेकिन जिन्होंने मूल महाभारत पढ़ी है वो लोग जानते हैं कि ऐसा महाभारत में कुछ भी नहीं है। द्रौपदी ने दुर्योधन का तिरस्कार कभी नहीं किया था। एक और कथा के अनुसार दुर्योधन ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। लेकिन महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 में आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा कि कर्ण भी बाकी राजकुमारों की तरह गुरु द्रोण का शिष्य था। कर्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु द्रोण से ही ली थी। लेकिन एक दिन एकांत में कर्ण ने गुरु द्रोण से कहा कि मुझे अर्जुन से युद्ध करना है और उसका वध करना है, इसलिए आप मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। गुरु द्रोण समझ चुके थे कि
कर्ण ईर्ष्या से जल रहा है। लेकिन गुरु द्रोण किसी भी गलत मंशा रखने वाले को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, इसलिए गुरु द्रोण ने कर्ण को अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। तब कर्ण परशुराम जी के पास गया और उनसे शिक्षा ली। जब इंद्रदेव कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगने आए थे, तब सूर्य देव ने कर्ण को सचेत किया था और उसे कवच और कुंडल देने के लिए मना किया था। तब कर्ण ने सूर्य देव से कहा था कि मैंने परशुराम जी से और द्रोणाचार्य जी से अस्त्र विद्या ली है, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें। इस वाक्य से प्रमाणित हो जाता है कि द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को शिक्षा देने से मना नहीं किया था। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सी कथाएं हैं जो कि महाभारत काव्य के साथ जोड़ दी गई हैं और अब वो इतनी फेमस हो चुकी हैं कि लोग उसे ही सत्य मानने लगे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।